तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरा उम्मीद है आप बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शिव जी की तीसरी आँख के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है शिव जी की तीसरी आँख की सच्चाई। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। माना जाता है जिस दिन भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो पृथ्वी में प्रलय आ जाएगी, सभी प्राणियों का जीवन संकट में चला जाएगा। पर इन बातों में सच्चाई कितनी है यह तभी आप जान पाएंगे जब आपको शिव जी के तीसरे नेत्र की रहस्य की सच्चाई पता होगी। जी हाँ, आप चौंक जाएंगे। जिस तीसरे नेत्र को हम पृथ्वी को भस्म करने का सूचक मानते हैं, वास्तव में वो नेत्र हमारे बड़े काम का है। वही नेत्र हमें शिव जी का दिया गया ऐसा वरदान है जो हमें हमारे सभी दुखों से आजाद कर देता है। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव भगवान शिव हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय देवताओं में से एक हैं। पर आजकल शिव के नाम पर कई तरह की भ्रामक बातें करके उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। और दुर्भाग्य की बात है शिव को ना समझ पाने के कारण लोग इन सुनी सुनाई बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। भगवान शिव के तीसरे नेत्र को लेकर फैला अंधविश्वास। जनमानस के बीच भगवान शिव की तीसरी आंख को लेकर कुछ ऐसी छवि व्याप्त है जिसमें यह माना जाता है कि भगवान शिव बड़े शांत और सौम्य हैं, जो एकांत में कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। वे संसार की माया और संसार में मौजूद तमाम तरह के सुख साधनों को छोड़कर बैठे हुए हैं। उन्हें मतलब ही नहीं है इस संसार में क्या चल रहा है। लेकिन जब कभी पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, बेजुबान जानवरों और निर्दोष लोगों को सताया जाता है और साधु सज्जनों की अपेक्षा पर दानवों को भोग लगाया जाता है, तो भगवान शिव यह सब अपने तीसरे नेत्र से देख रहे होते हैं। लेकिन वे फिर भी अपनी साधना में लीन रहते हैं, क्योंकि अपने आनंद के पलों में कौन चाहेगा कि दूसरे पर ज्यादा ध्यान दें। पर जब इन कुकर्मों को सहन करने की सीमा खत्म हो जाती है तो फिर शिव को मजबूर होकर तांडव करना पड़ता है, जिससे पूरी सृष्टि का नाश हो जाता है और दोबारा से एक नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इसी मान्यता के चलते अक्सर यह सुनने को मिलता है कि कलयुग में पाप बहुत बढ़ गए हैं, यहाँ झूठे और पापी लोगों का शासन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए यह पूरी पृथ्वी प्रलय के बेहद नजदीक है। तो यह रही मान्यता जो लोगों के बीच व्याप्त है। अब हम आपके साथ वो रहस्य साझा करेंगे जिससे आप आज तक अनजान रहे होंगे। पर यह रहस्य जानकर शिव के तीसरे नेत्र को लेकर सारे भ्रम मिट जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आखिर हमारे धर्म ग्रंथों में शिव जी के तीसरे नेत्र की बात क्यों की गई है। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के रहस्य को समझिए। तो आइए जानते हैं। शिव जी का तीसरा नेत्र बोध और विनाश का सूचक है, पर बात समझने योग्य है कि यहाँ विनाश से आशय इंसान, पेड़ पौधे और पृथ्वी की तमाम तरह की चीजों को मिटाने से नहीं है, बल्कि वास्तव में शिव का तीसरा नेत्र मनुष्य को अपने ही भ्रम को, अज्ञान को, छल कपट को मिटाने का प्रतीक है। ये तीसरी आंख बेहद जरूरी है, ये ना हो तो हमें सच्चाई मालूम नहीं हो सकती। इसीलिए तीसरे नेत्र को दिव्य दृष्टि भी कहा जाता है, क्योंकि बाहर जो दोनों आंखें हैं वो तो अक्सर ठगी जाती हैं। इस बात का प्रमाण यह है कि जो चीजें अक्सर हम अपनी दो आंखों से देखते हैं वही हमें सच लगता है, पर वास्तव में वो झूठ होता है। अब सवाल है, जब तीसरे से बाहरी दुनिया भस्म नहीं होगी, पृथ्वी समाप्त नहीं होगी, तो फिर इस नेत्र की बात क्यों की जाती है और क्यों इसके बारे में बात करके हमें डराया जाता है।
सबसे पहले समझिएगा, धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई बातें किसी ऊंची बात का इशारा करती हैं, पर हमारा जैसा मन और समझ होती है, हम उसी के हिसाब से उस बात का अर्थ निकाल लेते हैं। तो जब कहीं आपको शिव के तीसरे नेत्र की बात होती दिखाई दे तो समझिएगा कि ये हमारी ही बात यहाँ हो रही है। हम इंसान हैं, हमारे पास दो आंखें हैं जो संसार में तमाम चीजों को देखती हैं। लेकिन इन प्राकृतिक आंखों के आगे भी एक आंख है, वो अदृश्य है। लेकिन हमारे लिए यही आंखें इतनी जरूरी हैं कि ये हमें हमारे सारे दुखों से मुक्त करके हमें शिव की तरह आनंद से भर सकती हैं। पर हम शिव की तरह मौज में नहीं जीते हैं, क्योंकि हमारा मन तो हमारा ही दुश्मन है, जो शांति सच्चाई से ज्यादा दुख को, छल कपट को न्योता देता है। इसीलिए कहा गया है कि मन को मारे बिना तुम सत्य आनंद तक नहीं पहुंच सकते। जिसका काम हमारे मन के हाल को देखना है, मन में क्या चल रहा है, मन अशांति की तरफ क्यों भागता है, ठोकर खाकर भी यह उसी जगह क्यों चला जाता है, अर्थात ईमानदारी से मन की एक एक हरकत पर गौर करना ही तीसरी आंख का काम है। लेकिन इन आंखों से आकर्षित होकर हम यहाँ जो कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं, उससे हमारा मन तो भरता नहीं है, बल्कि जितना ज्यादा हम इन आंखों से देखी हुई चीजों पर भरोसा करते हैं और सुख के पीछे भागते हैं, उतना दुख पीछे पीछे चले आता है। तीसरा नेत्र खुलने के पीछे का रहस्य तो आइए जानते हैं। तीसरा नेत्र खुलते ही बाहर जो कुछ है वो भस्म हो जाता है। देखिए, हमारी दो आंखें इस संसार में कई तरह की चीजों को देखती है और उन चीजों को मन सत्य मानकर आकर्षित हो जाता है और फिर किसी तरह हमारा मन उन चीजों को पाने की कोशिश करता है। अंततः जो लोग शिव यानी सत्य तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें मन को देखना होगा। अंततः इसी मन को देखने के लिए आंख कौन सी है? तीसरी आंख। तीसरा नेत्र खुलने का अर्थ है बाहर जो कुछ था अब वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। हमने देख लिया ये मन ही है जो बाहर की ओर दौड़ता है और हर चीज में शांति ढूंढने की कोशिश करता है। तीसरी आंख खुलने का मतलब है हम ज्ञानी हो गए हैं, हमें मालूम हो गया है सच क्या है। और सच के आते ही सब कुछ जो झूठ था, मन की चाल थी, वो मिट गई। इसीलिए हर कोई इंसान जिसे जीवन में सच्चाई शांति पसंद है, उसके पास तीसरा नेत्र होना जरूरी है जो मन को देखता रहे, और साथ ही उस तीसरे नेत्र का खुलना भी जरूरी है जो आपके झूठ और भ्रम को मिटा सके। शिव की तीन आंखों का अर्थ क्या है? तो आइए जानते हैं। आम इंसान की भांति भगवान शिव की भी दो आंखें हैं जो संसार को देख रही हैं, लेकिन उनका तीसरा नेत्र विशेष है। क्यों? क्योंकि दो आंखें तो मात्र इंसान को संसार की अनेक वस्तुओं और लोगों के बारे में बता रही हैं। वो आंखें ये तो बता देती हैं कि ये घर है, ये गाड़ी है, ये सड़क है और ये मंदिर है, लेकिन ये आंखें इतनी काबिल नहीं है कि वो हमें सच तक पहुंचा सके। ये आंखें हमें ये नहीं बता सकती कि इंसान के लिए घर ज्यादा जरूरी है या पढ़ाई। ये कौन तय करता है? ये निर्धारित करता है हमारा मन। आप रास्ते पर चलते हो, आपको अनेक लोग या चीजें दिखाई देती हैं, पर आपका ध्यान किसी विशेष इंसान या चीज पर ही क्यों जाता है? क्योंकि आपका मन कहता है ये हमारे लिए उपयोगी है। तो इन दोनों आंखों से ज्यादा जरूरी क्या है? मन, जिसके कहने पर हम जिंदगी बिताते हैं। आंखें तो बेचारी एक माध्यम है। अब मन को तो देखने वाली कोई आंख हमारे शरीर में है नहीं। मन कोई शरीर का भौतिक पदार्थ तो है नहीं जिसे डॉक्टर या इंसान देख सकें।
अगर वो बोध युक्त आंख तुम्हारी जागृत है तो फिर संसार में रहते हुए तुम यहाँ वहाँ भागते नहीं फिरोगे, तुम परेशानी और दुख भरा जीवन नहीं जियोगे। तो इसीलिए फिर शिव का तीसरा नेत्र हमें बताता है कि जिस तरह मन अदृश्य है, उसी तरह आपकी समझ ही तीसरा नेत्र है, जो आंख दिखाई तो नहीं देता पर है बड़े काम का। तुम समझ जाओगे कि मन हमारा बेचैन क्यों है और इसे शांति कैसे मिलेगी। अंततः शिव की तीसरी आंख यह समझाती है कि इन दो आंखों के साथ साथ एक तीसरी आंख जिसे समझ भी कहते हैं, उसका खुला होना बहुत जरूरी है। वो खुली है या नहीं यह जानना है तो बस जान लो सच्चाई से कितना प्यार है आपको। अगर सच पता चलते ही पैरों से जमीन खिसक जाती है, सच से दूर दूर भागते हो तो समझ लो अभी तीसरी आंख खुलने में अभी समय लगेगा। तो दोस्तों, आपने शिव जी के तीसरे नेत्र के रहस्य के जानने के बाद आपको इस नेत्र की भूमिका और उपयोगिता मालूम हो चुकी होगी। तो दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लेके आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। जब तक के लिए धन्यवाद।